तो स्टूडेंट्स थर्ड टाइप की जो कम्युनिकेशन है एनिमल्स में ऑब्जर्व की गई है वो टेक्टाइल कम्युनिकेशन है। टेक्टाइल कम्युनिकेशन ऐसी कम्युनिकेशन कहा जाता है जब एनिमल्स के दरमियान बाकायदा फिजिकल कांटेक्ट हो एक दूसरे के साथ। ठीक है, इसकी जो है इनवर्टिब्रेट्स में जो है एंटीना ऑफ मैनी इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है, वो जो है ना उससे वो टेक्टाइल कम्युनिकेशन करते हैं आपस में। ठीक है, और जो है वर्टिब्रेट्स के अंदर स्किन के ऊपर टच रिसेप्टर्स हैं। ठीक है, उनसे ये टेक्टाइल कम्युनिकेशन हो जाती है। ठीक है, डिटेल में आप लोग रिसेप्टर्स को पढ़ेंगे, टच रिसेप्टर, जब आप 4th ईयर में अपना जो है ना वो पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम से रिलेटेड, जिसमें सेंसरी रिसेप्टर्स का सब कुछ। ठीक है, तो जस्ट यहाँ पे आपको बता दिया कि इसमें सेंसरी रिसेप्टर्स जो होते हैं मौजूद होते हैं स्किन के ऊपर, वो टच के रिसेप्टर्स इसमें टच कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व होते हैं वर्टिब्रेट्स में। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स आपको बताती हैं कि कम्युनिकेशन की जो बर्ड्स में उन्होंने देखी है, प्रिनिंग द फीदर्स ऑफ अदर बर्ड्स, यानी कि अगर आप कभी देखें, कभी आपने पेट्स पाले हो तो आप बर्ड्स को देखें ना, बर्ड्स अपनी जो होती है ना बीक से, अपनी चोंच से ना अपने जो है ना फीदर्स को सीधा करते हैं। उस फिनोमिना को प्रिनिंग कहा जाता है, क्योंकि जब ये फ्लाइंग करते हैं ना तो इनके फीदर्स जो होते हैं वो उनकी लॉकिंग खराब हो जाती है, तो उस लॉकिंग को ठीक करते हैं। तो ये देखा गया कि वो सिर्फ अपने ही नहीं और अपने बर्ड्स के जो ईच अदर होते हैं, जो पेयर्स में होते हैं या इस तरह, वो उनकी भी इसी तरह प्रीनिंग करते हैं, यानी कि चोंच अपनी जो होती है उनके बर्ड में भेजते हैं। ये एक तरह से इनकी टेक्टाइल कम्युनिकेशन होता है। प्राइमेट्स हैं वो जैसे एक दूसरे को ग्रूमिंग के सेट करते हैं उनके हेयर को। आप ये पिक्चर देख रहे हैं जो फिगर 13.7 आपकी बुक में दी हुई है, इसमें एक सबऑर्डिनेट मेल है, ठीक है, जो लेफ्ट साइड पर है, और वह एक बबून को जो के वो है डोमिनेंट मेल है, उसकी जरा ग्रूमिंग कर रहा है, उसको जरा हेयर जो मस्का शस्का लगा रहा है, खुशामद वगैरह कर रहा है। तो ये एक टेक्टाइल कम्युनिकेशन होती है। अगर आप कभी जाएं भूरबन वगैरह की साइड पे, आप देखें वहां पे काफी ज्यादा प्राइमेट्स मंकीज होते हैं, तो आप देखें उनको बिल्कुल जैसे ह्यूमन का आपस में होता है ना इंटरेक्शन, मदर का उसके साथ जो है ना अपने बेबी के साथ, और वो उसको टेक्टाइल कम्युनिकेशन के थ्रू जो है ना बहुत ज्यादा प्राइमेट्स में ये ऑब्जर्व हुआ हुआ है कि ये होता है उनका टेक्टाइल कम्युनिकेशन। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे जो है कम्युनिकेशन। अतः जो आखिरी और चौथी टाइप है उसको कहते हैं केमिकल कम्युनिकेशन। अब जैसे कि नाम से जाहिर है इसमें कुछ ना कुछ जो है केमिकल सिक्रीट करता है एक, जो कि सेंडर है, ठीक है, और जो रिसीव करेगा सेंस करेगा वो रिसीवर होगा। ठीक है, इसमें केमिकल्स का रोल होता है इसमें। ठीक है, अब ये किस किस में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म तक जो है वो इस केमिकल कम्युनिकेशन को यूज करते हैं। ठीक है, और वो क्या यूज करते हैं, उनके पास कीमो रिसेप्टर्स होते हैं, यानी कि ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं जो केमिकल को सेंस कर सकते हैं। इससे वो अपने मेंबर्स ऑफ देयर ओन स्पीशीज को रिकग्नाइज कर सकते हैं। उसके अलावा वेल डेवलप्ड जो है ये किसमें है केमिकल सिग्नल्स, इंसेक्ट्स में, फिशेस में, सैलामेंडर्स में एंड मैमल्स में ये वेल जो है ना डेवलप्ड हैं सिग्नल्स। अब इनके जो एडवांटेजेस हैं वो क्या है, ये है ऐसा है कि इससे जो है ना सिंपल मैसेज प्रोवाइड हो सकता है, और वो सिंपल मैसेज ऐसा होता है जो कि कितने अरसे तक रह सकता है, कई घंटों, और कभी कभी होता है कई दिनों तक। ये एक जो था ना उसके अंदर अकॉस्टिक से ज्यादा एडवांटेज इसमें आ गया। ठीक है, अकॉस्टिक का जो है वो उसी वक्त साउंड जो प्रोड्यूस होती है वो उसी वक्त एड उसी टाइम के लिए होती है, वो कुछ घंटों के लिए कुछ दिनों तक के लिए नहीं रह सकता। उसके अलावा जो है कॉस्टिक में भी इफेक्टिव है डे और नाइट, तो जो केमिकल है वो भी इफेक्टिव है डे और नाइट है। ठीक है, और जो अकॉस्टिक था वो भी कैन पास अराउंड ऑब्जेक्ट्स, जो है केमिकल कम्युनिकेशन भी है कैन पास अराउंड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, और जो है अकॉस्टिक भी ट्रांसपोर्टेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस, और उससे भी ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए जो है केमिकल कम्युनिकेशन हो सकती है, जो कि ट्रांसपोर्टेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस, अकॉस्टिक से भी ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंसेस को हो सकते हैं। ठीक है, और नंबर 5 जो सबसे बड़ा एडवांटेज इसका होता है बनिस्बत जो कि उसके अकॉस्टिक है, कि इसमें रिलेटिवली लिटिल एनर्जी जो है उसकी इस्तेमाल होती है, एक्सपेंड होती है, और जो है ना बनिस्बत उसके जो कि अकॉस्टिक था। ठीक है, लेकिन एक इसका डिसएडवांटेज है। अब इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये जो उन्होंने केमिकल जो कर देते हैं सिक्रीट, ठीक है, उससे जो दिया जा रहा है मैसेज, उस मैसेज को अब कोई चेंज नहीं किया जा सकता क्विकली। अब जो है वो हो गया,
जो मैसेज देना था वो दे दिया। अब बेशक खतरा वहां से टल गया हो, या अगर उसने कोई मीटिंग के लिए सिग्नल भेजा है, लेकिन अब कोई प्रीडेटर आ गया है कोई, अब वो उसको खबरदार नहीं कर सकता, अब उस सिग्नल को वो चेंज नहीं कर सकता। और दूसरी बात ये कि सिग्नल्स जो है वो स्लो टू एक्ट होते हैं, बहुत आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर एक्ट करते हैं। अब आप लोगों ने कभी नोट किया होगा कि एक जगह पर जो है ना चीनी गिरी हुई हो, कोई खाने की चीज, और उसके पीछे चूंटियों की कतार लंबी लग जाती है। आप उसको अगर पीछे जाएं तो आप उसका सिरा तलाश करें तो वो कहीं बहुत दूर तक जा रहा होता है। तो वो जो एक चूंटी जो कि उस केमिकल तक पहुंची, चीनी तक पहुंची, वो ऐसी केमिकल्स प्रोड्यूस करती है सिग्नल के लिए कि वो वहां दूसरे कमरे तक, बाहर तक जो है ना उसके जाते हैं केमिकल्स, और जिसके पीछे पीछे जो है ना वो चूंटियों की कतार लग पड़ती है इंसेक्ट्स में। ठीक है। और जो केमिकल्स होते हैं वो जो कि कोई भी एक ऑर्गेनिज्म जो सिंथेसाइज करता है, ठीक है, और अगर वो जो केमिकल ऐसा जो किसी एनिमल ने सिंथेसाइज किया और वो जाके दूसरे मेंबर को जो उसी सेम स्पीशी का है उसके बिहेवियर को चेंज कर दे, तो ऐसा जो केमिकल होता है वो क्या कहलाता है? फिरोमोन्स। ठीक है। फिरोमोन्स ऐसा केमिकल है जो कि एक ऑर्गेनिज्म ने प्रोड्यूस किया और सिक्रीट किया, और उसने उसी सेम स्पीशी के दूसरे मेंबर के बिहेवियर के अंदर अगर चेंज करा दिया तो उसको हम कहेंगे ये फिरोमोन्स है। ठीक है। और जो रिसीविंग एनिमल्स होते हैं वो अपने ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स के थ्रू उस केमिकल सिग्नल्स को रिसीव करते हैं, यानी कि जो हम स्मेल करते हैं ये भी केमिकल्स होते हैं, जैसे खाने की स्मेल है या कोई चीज है स्मेल, ये हमारे पास जो है केमिकल्स हमारे और फैक्ट्री रिसेप्टर्स तक पहुंचते हैं। तो इस केमिकल्स को भी जो फेरोमोन्स होते हैं उनको जो एनिमल्स रिसीव करते हैं वो कैसे करते हैं? और फैक्ट्री रिसेप्टर्स के थ्रू करते हैं। ठीक है। और कई जो है एनिमल्स उसमें क्या यूज यहाँ पर अब ये आ जाएगा कि जो केमिकल कम्युनिकेशन है या केमिकल सिग्नल्स को किन मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं एनिमल्स? अक्सर जो है अपनी जो है टेरिटरीज को मार्क करने के लिए डिपॉजिट करते हैं ऑर्डर्स को। ठीक है। ऑर्डर्स क्या होती हैं? स्मेल्स होती हैं जो कि केमिकल सिग्नल के तौर पे एक्ट करते हैं। टेरिटरी क्या होती है? एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे एक एनिमल अपनी जगह मखसूस कर लेता है कि वहां पे वो मीटिंग करेगा, अपने से जो बच्चे पैदा करेगा उसको पालेगा, उनको केयर करेगा। तो वो जो है ना एनिमल्स अपनी जो है ना स्मेल जो है ना वहां पे डिपॉजिट कर देते हैं एज ए केमिकल सिग्नल के तौर पे, ताकि अदर एनिमल्स और सेम स्पीशी को पता चल जाए कि ये टेरिटरी मेरी है, ये जगह मेरी है, इसमें कोई एंटर ना हो सके। फॉर एग्जाम्पल जो है मैनी मेल मैमल्स हैं जो वो अपनी टेरिटरीज को मार्क करते हैं विद स्पेशल फिरोमोन्स। ठीक है। और जो कि अदर में अपनी उन्हीं की जो होते हैं ना स्पीशी के अदर मेल्स के लिए वो एक वार्निंग सिग्नल होती है कि इसमें एंटर नहीं होना। ठीक है। और इसी तरह जो है ना इन्हीं फेरोमोन्स को यूज करते हैं वो एनिमल्स में मेल जो मैमल्स हैं वो किसके लिए? अपनी फीमेल्स को अट्रैक्ट करने के लिए, जो कि ब्रीडिंग कंडीशन में होती हैं, जो एस्ट्रस साइकिल में होती हैं। ठीक है। अब उसके अलावा जो है मुख्तलिफ किस्म के फेरोमोन्स होते हैं जो कि एनिमल्स प्रोड्यूस करते हैं और वो डिफरेंट फंक्शन से रिलेटेड होते हैं। ठीक है। कुछ जैसे फेरोमोन्स मैंने आपको बताया कि टेरिटरीज को मार्क करने के लिए और मेट को अट्रैक्ट करने के लिए होते हैं। ये फेरोमोन्स ऐसे होते हैं जो कि लास्ट लॉन्गर होते हैं, ज्यादा वक्त के लिए रहते हैं। ठीक है। वो इस वजह से रहते हैं कि इनका जो ये केमिकल जो सिक्रीट करते हैं उनका हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है। जितना हाई मॉलिक्यूलर वेट होगा केमिकल का उतना वो फिजा में ज्यादा अरसे तक रहेगा। ठीक है। और कुछ सिग्नल्स ऐसे होते हैं जो कि लोअर मॉलिक्यूलर वेट के होते हैं और वो जो है डिस्पर्स इजीली, यानी कि जल्दी से खत्म हो जाते हैं। ठीक है। वो जैसे कि एग्जांपल बताए नहीं, डिस्पर्स इजीली यानी कि दूर तक पहुंच जाते हैं। ठीक है। लो मॉलिक्यूलर वेट के जो फेरोमोन्स होते हैं वो जो है ना ज्यादा डिस्टेंस तक चले जाते हैं। ठीक है। ज्यादा उसका वो होता है, ट्रेवल करते हैं। फॉर एग्जांपल एक मोथ मॉथ जो होता है, ठीक है, परवाना, फीमेल मॉथ जो है वो कितने दूर हो, सेवरल किलोमीटर दूर होगा ना, तो वो उसको पहचान सकती है अगर उसके मेट ने कोई फिरोमोन एयरबॉर्न यानी कि ऐसा फिरोमोन जो हवा से चलता हुआ उस तक पहुंचे। कितनी दूर हो, अगर सेवरल किलोमीटर दूर भी हो तब भी जो है फीमेल जो है के फेरोमोन को उसका मेट जो है वो रिकग्नाइज कर सकता है, डिटेक्ट कर सकता है। ठीक है। अब आप लोगों को समझ आ गया कम्युनिकेशन की। ठीक है। ये हमारा यहाँ पे टॉपिक कंप्लीट हो गया।
नेक्स्ट हम इंशाल्लाह बिहेवियरल इकोलॉजी स्टार्ट करेंगे।